हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने कल पढ़ा था नरेशन का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने केवल वर्ब्स के बारे में बात की थी, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बात की थी। आज मैं सेकंड पर्सन यू की मैं बात करूंगा। देखिए, यू के बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जैसे कि यू एक बार बिना ऑब्जेक्ट के आता है, एक बार यू ऑब्जेक्ट के पास आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान लीजिए, जैसे अगर आई का आप देखते हो तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे अगर आई आपका सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, अस होता है। ठीक है, ये आपका कौन सा पर्सन है, आपको जबकि बताया था कल, ये फर्स्ट पर्सन है। देन सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन आपको हमने बताया था यू होता है, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का यू ही रहता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन एक बार ज़रा देख लीजिए कि थर्ड पर्सन में क्या आता है, आपका ही आएगा और आपका सी आएगा और आपका दे आएगा। ये जो आपके तीनों पर्सन हैं, ये जो ही और सी और दे जो है, ये आपके कौन से पर्सन है, ये आपके थर्ड पर्सन है। लेकिन जब इनके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो ध्यान से एक बार देखिएगा, यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में और उसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये कहीं पर मिलते हैं और इनकी लड़ाई आप किसके साथ कराते हो, इनकी लड़ाई आप यू के साथ कराते हो, तो यहाँ पर यदि यू की लड़ाई हुई मी के साथ तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे आई, यदि यू की लड़ाई हुई एस के साथ तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे वी, यदि यू की लड़ाई यू से हुई तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे यू, और यू की लड़ाई यदि हिम से हुई तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे ही। यदि यू की लड़ाई हर से हुई तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे सी, और यदि यू की लड़ाई देम से हुई तो आप सब्जेक्ट में लिखोगे दे। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं याद है कि ये किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर गड़बड़ भी कर सकते हो। तो एक बार इनको अच्छे से फिर से रिपीट कर लीजिए। जब अगर मी होगा तो मी का किसका होता है ऑब्जेक्ट, आई का होता है। अस किसका होता है ऑब्जेक्ट, वी का होता है। यू का यू रहता है, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, और हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है, और देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम कुछ लेंगे और उस एग्जाम्पल के मदद से हम देखेंगे कि इनको यू वाले जो होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, यू का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट के साथ हम कैसे यू को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। भाई उससे पहले एक चीज़ ज़रा ध्यान लीजिएगा, भाई आपको यहाँ पर करना क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट ही आता है तो आपको प्रोनाउन में पढ़ाया गया होगा, एक आपका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, एक आपका क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन ही है तो इसका पोसेसिव क्या लगता है, हिज लगता है। क्या लगता है, हिज लगता है। यदि आपका सब्जेक्ट सी है तो उसका पोसेसिव हर लगता है, उसका पोसेसिव हर लगता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। यदि आपका सब्जेक्ट दे है तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है। क्या होता है, देयर होता है। यदि आपका सब्जेक्ट यू है तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। और यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। यदि आपका सब्जेक्ट वी है तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। ठीक है, ये आप लोगों को प्रोनाउन में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि इनके चेंजेस हम कैसे करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ हम यू की लड़ाई कराते हैं। जैसे कि हमने कल आपको बताया था, हमने कल लड़ाई कराई थी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में लड़ाई कराई थी। तो कौन जीत रहा था, बार बार थर्ड पर्सन जीत रहा था। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन की लड़ाई कराते थे तो फर्स्ट पर्सन जीत रहा था। आज हमारी लड़ाई होगी किसके साथ भैया, ऑब्जेक्ट और यू के साथ होगी, ऑब्जेक्ट और यू के साथ होगी। तो एक बार हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल रखा, यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर सैड होगा तो पास्ट है, अगर से है तो वो प्रेजेंट है। ठीक है, और वो चेंजेस आपको देखने के लिए पहला पार्ट आप जरूर देखें। ठीक है, इसी तरह के बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आपको नरेशन पढ़ना हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के ऑल सब्जेक्ट की गाइडेंस और सही जानकारी और बढ़िया सा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपके आने वाले बोर्ड के लिए
कारगर साबित हो। ठीक है, यहाँ पर केवल आपको वो कंटेंट बताए जाएंगे जो ओरिएंट बोर्ड एग्जाम में होंगे। ठीक है, और एक बार देखना, मैं इतना दावा करता हूँ कि एक बार देखना, इन्हीं से आपका पेपर आपको मिलेगा और मैच होगा। ठीक है, इससे बाहर अगर 1% नरेशन जाए तो मुझसे बताना। ठीक है, तो कमेंट में फटाफट यस लिखिए और उसके बाद हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। हम एग्जाम्पल कुछ लेकर चलते हैं। जैसे इसने कहा ही सैड, क्या बोला जी, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, कॉमा डॉट कॉमा। ठीक है, लिखा है यू आर, क्या लिखा है, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका एक सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। और अब क्या करते हैं, आपको पता है ही को आप ही लिखोगे और सैड टू को क्या लिखते हो, हमने कल बताया था, जब सैड होगा तो सैड लिखोगे और सैड टू होगा तो टोल्ड लिखोगे, सैड होगा तो सैड लिखोगे, सैड टू होगा तो टोल्ड लिखोगे। तो यहाँ पर सैड टू है तो क्या लिखोगे जी, टोल्ड लिखोगे, और मी को क्या लिखोगे, मी लिखोगे। और इसको क्या बताया था, डैड बताया था। इसको क्या बताया गया था, डैड बताया गया था। अब हमने तुमको बताया कि जब यू की लड़ाई मी के साथ होती है तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई हो जाता है। जब यू की लड़ाई ऑब्जेक्ट मी के साथ कराओगे तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई हो जाता है। क्यों, क्योंकि मी का सब्जेक्ट होता है आई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सैड टू लिखा है, माने कि पास्ट वर्ब लगी है, तो हमको यहाँ पर भी पास्ट करना है। और हमने कल आपको बताया था कि चाहे इज हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, उसको आप चुपचाप क्या करोगे, वाज और वेयर में बता दोगे। क्या कर दोगे, वाज और वेयर में बदल दोगे। ठीक है, तो ये बताइए आई के साथ वाज लगेगा कि वेयर लगेगा। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, वाज या वेयर लगेगा। तो क्या लगाओगे भैया, वाज लगाओगे। क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। और यहाँ पर ए है तो ए लिखोगे और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखोगे, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इसी तरह आप सारे करोगे। एक और देखते हैं हम जरा, जैसे यहाँ पर अगर उसने लिख के दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा दिस वी सेड टू देम, we said to them, comma, you have done your work। ठीक है, चलिए एक बार चेक करते हैं इसको इसी कॉन्सेप्ट पे। हमको कुछ नहीं करना, ना हमको सन का फॉर्मूला देखना है, ना हमको कोई रूल देखना है, कुछ नहीं देखना, बस हमको लड़ाई करानी है। ठीक है, पाओ पटको लड़ाई कराओ, काम खत्म नरेशन का। चलिए वी को वी लिखते हो और आपको पता है साइड टू को क्या करते हो जी, टोल्ड करते हो। ठीक है, देम को क्या लिखोगे, देम लिखोगे। कॉमा टू कॉमा को क्या लगाते हो, डैट लगाते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, कॉमेट कॉमो को डैट लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा यू सेकंड पर्सन और यहाँ पर देखा हमने ऑब्जेक्ट देम। जब इनकी लड़ाई कराओगे तो हो जाता देम का क्या होता है, हमने क्या कहा था, जब यू की लड़ाई देम के साथ कराओगे, जब यू की लड़ाई देम के साथ कराओगे तो कौन सब्जेक्ट आएगा, दे आएगा। उसी तरह जब हर के साथ कराओगे सी आएगा, हिम के साथ कराओगे ही आएगा, यू के साथ कराओगे यू ही रहेगा, और अस के साथ कराओगे वी आएगा, और मी के साथ कराओगे तो आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भैया क्या है, देम है तो देम का क्या होता है भैया, दे होता है। क्या होता है, दे होता है। तो हमने यहाँ पर दे लिख दिया। अब यहाँ पर हमने कहा था हैज़ और हैव जब भी आ जाए, आपकी वर्ब हैज़ और हैव आ जाए तो क्या करोगे, उसको आप क्या करना है, हैड में चेंज कर दोगे। क्या करोगे, हैड में चेंज कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ हमने कल बहुत अच्छे से बताई थी। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हैव है तो इसको हमको क्या करना है, हैड ही करना है। और आपको पता है कि हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है। तो डन को आप डन ही लिखोगे। और देखिए अब यहाँ पर जरा समझिएगा, यहाँ पर यू है तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर यू है तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव योर लिखा है, तो उसी तरह यहाँ पर दे लिखा है तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा जी, देर होगा। क्या होगा, देर होगा। जैसे यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पर यू लिखा है तो उसका पोसेसिव टू योर है, उसी तरह यहाँ पर दे है तो इसका पोसेसिव टू देर रहेगा। ठीक है, देखो अगर सब्जेक्ट ही है तो हिज पोसेसिव टू, अगर सी है तो हर लगेगा, अगर दे है तो देर लगेगा, अगर यू है तो योर लगेगा, अगर आई है तो माई लगेगा, अगर वी है तो आवर लगेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दे लेगा तो हमने क्या लिखा, देयर। और वर्क का आप क्या लिखोगे, वर्क का वर्क ही लिखोगे। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है जो कि
यू का कॉन्सेप्ट रहता है ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब जितने भी आपको मिलेंगे यू का ऑब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, आप इन्हीं को क्या करोगे, ऐसे ही चेंज करना है। सारे के सारे आपको यू वाले कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं कि आप बिना ऑब्जेक्ट के कैसे चेंज करते हो। अक्सर देखते हैं बच्चों को कि ये जो यू में चेंज करते हैं, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। कौन से, जो बिना ऑब्जेक्ट के होते हैं, कहाँ पर उनको क्या लगाना है, कौन सा प्रोनाउन रखना है, कौन सा नाउन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और बहुत ही बढ़िया वो ट्रिक है। एक बार उसको जब देखोगे और समझोगे तो हम ये बताते हैं, आप उसको पढ़ाने के लायक भी बन सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक अब मैं बता दूँ आपको बहुत ही कारगर साबित हुई है। बच्चे बहुत इसको अच्छे से आसानी समझते हैं। आई होप आप भी समझोगे, ठीक है। तो चलते हैं हम दूसरा वाला कॉन्सेप्ट पकड़ने, यू जो है बिना ऑब्जेक्ट के साथ। यू का जो कॉन्सेप्ट है बिना ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। चलिए, यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के साथ, बिना ऑब्जेक्ट के, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या होगा, आपका वर्ब भी उसी तरह चेंज रहेगी और आपका सब कुछ उसी चेंज रहेगा, ठीक है। ये आपका याद रखना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 3 कंडीशन बनते हैं। टाइप नंबर 1 आपका कंडीशन बनती है, जो टाइप नंबर 1 है, यदि आपको कोई ऐसा नाउन दे दिया गया है, यदि आपको कोई ऐसा जेंडर दे दिया गया है जिसको आपको नहीं पता है मेल है कि फीमेल है, तो आप उसको कुछ नहीं करना, यू को आप चुपचाप क्या करोगे, ही में चेंज कर दोगे। तो टाइप नंबर 1 देखते हैं। जैसे यहाँ पर कह दिया द टीचर सैड कॉमा एट कॉमा यू आर ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, कॉमा। अब देखो इसको करना क्या है भाई, हमको पता है दा का दा लिखते हैं और टीचर का टीचर लिखते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ड में केवल साइड टू होता है तो चेंज करते हैं, अन्यथा साइड अगर होगा तो साइड को साइड रखोगे और इसको क्या करोगे, डैट रखोगे। इसको क्या करोगे, डैट बनाओगे। अब हमको पता था कि भैया यू, हमने सीखा कि यू को हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ लड़ाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के पास भाग जाएंगे। किसके पास भाग जाएंगे, सब्जेक्ट के पास भाग जाएंगे। यहाँ पर यू की एक कहानी है कि यू जो है सब्जेक्ट की थाली में खाना खाता है और प्लस यू ऑब्जेक्ट की थाली में भी खाना खाता है, ठीक है। तो मतलब इसका कोई खाड़ा नहीं है कि ये कहाँ चला जाए। तो इसको अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो ये दौड़ा दौड़ा भाग जाएगा सब्जेक्ट के पास। अब सब्जेक्ट के पास गया तो, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, कोई जेंडर फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या करोगे कि आपको टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो या फिर कैप्टन हो, आपको पता है ये कौन से जेंडर है, नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, ही लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ही लगा दोगे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या लगाओगे, ही लगा दो। कब, जब टीचर होगा, डॉक्टर होगा या फिर कोई पुलिस होगा या फिर कोई कैप्टन होगा, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर आर लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, सैड, माने कि पास्ट का है। किसका है, पास्ट का है, तो हमको इसको भी पास्ट बनाना होगा। तो इस आर एम को किस में चेंज करते थे, वाज और वेयर में चेंज करते थे। तो ही के साथ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। और उसके बाद इंटेलिजेंट का क्या लिखोगे, इंटेलिजेंट लिखोगे। और स्टूडेंट का क्या लिखोगे, स्टूडेंट लिखोगे, ठीक है। चलिए, अगर ये नहीं कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो एक बार हम और देखते हैं इसी टाइप का, टाइप नंबर 1 में ही। जैसे उसने कह दिया, द पुलिस सैड कॉमा एट कॉमा यू हैव स्टोलन ए पेन, ओके। मान लीजिए ये आपका लिखा गया, ठीक है। चलिए, तो दा का आप क्या लिखोगे जी, दा ही लिखोगे। और पुलिस का क्या लिखोगे, पुलिस लिखोगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, दा का दा लिखा, पुलिस का पुलिस लिखा। और साइड को क्या लिखते हो, साइड का साइड ही लिखते हो। कॉमेट कॉमो को क्या लिखोगे, डैट लिखोगे। क्या लिखा, डैट लिखा। अब यहाँ पर यू है, हम हमेशा बताते हैं यू किसके साथ जाएगा, साइड के साथ जाएगा, ऑब्जेक्ट साथ जाएगा। अब लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो किसके घर में खाना खाने जा रहा है, आप सब्जेक्ट के घर में खाना खाना जा रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पुलिस कौन है, आपको पता है मेल है कि फीमेल है, नहीं पता है ना, तो आप चुपचाप क्या करो, ही को लगा दो।
चुपचाप क्या करो, ही का लगा दो। और यहाँ पर जब भी तुमको हैज़ और हैव मिल जाए, जब भी तुमको हैज़ और हैव मिल जाए, उसको आंखें बंद करो और हैड में चेंज कर दो। क्या कर दो, हैड में चेंज कर दो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है तो थर्ड का थर्ड ही फॉर्म लगेगा, क्योंकि हैज़ और हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो स्टोलन का स्टोलन रहेगा, एक ए रहेगा और पेन का पेन रहेगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, ये टाइप नंबर 1 है। ठीक है, टाइप नंबर 1 है। अब टाइप नंबर 2 एक बार देखते हैं कि टाइप नंबर 2 कैसे होता है। यहाँ पर टाइप नंबर 2 का एक सिंपल फंडा ये है कि आपको एक से अधिक लोग तुमको व्यक्ति मिलेंगे। कितने मिलेंगे, एक से अधिक व्यक्ति मिलेंगे। तो वहाँ पर टाइप नंबर 2 का काम होता है, बस एक मिनट थोड़ा सा इंक लगा दे। चलिए टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। तो टाइप नंबर 2 कहता है कि यहाँ पर जो है कि एक से अधिक लोग होते हैं। जैसे इसने कहा रवि, इसने कहा रवि एंड किशन। ठीक है, सैड कॉमा एडोट कॉमा यू आर गोइंग दिल्ली टुडे। ठीक है, ओके। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमने बताया जब भी आपको एक रूल याद रखना है, जब भी आपको दो नाम मिले या फिर दो नाउन मिले और नाउन किसके साथ, एंड के साथ जुड़े हैं। ठीक है, जब भी आपको दो नाउन मिले तो आप उनको क्या करना है, दे में चेंज करना है। तो आइए चेंज करते हैं। ये टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। चलो, तो आप रवि को रवि लिखोगे, एंड को एंड लिखोगे और किशन को किशन ही लिखोगे। यहाँ पर सैड है तो सैड का सैड ही लिखोगे और कॉमेंट कॉमो को क्या करते हो, डैट में चेंज करते हो। यहाँ तक लगभग सबको समझ में आ गया होगा। अब ये हमने बताया था यू है, यू आपका सेकंड पर्सन है, ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ जाता था ये, सब्जेक्ट पास। लेकिन यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं। कितने हैं, दो सब्जेक्ट हैं। जब ये गिनती नहीं कर पाता है हम किसके घर खाएं। ठीक है, जब गिनती नहीं कर पाता किसके घर खाना खाएं तो ये क्या कहेगा, भैया मैंने उनके घर खाना खाया, इसलिए यहाँ पर दे लगा दिया। ठीक है, जब भी आपको एक से अधिक नाउन मिले तो आप दे का यूज़ करोगे। और यहाँ पर आर है तो इसको वाज और वेयर में चेंज करते हो, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, क्योंकि दे बहुवचन है इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। और गोइंग है तो गोइंग ही लिखोगे, दिल्ली है तो दिल्ली ही लिखोगे। और टुडे का क्या चेंज करोगे, डैट दे चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे, डैट दे चेंज करोगे। ये आपका टाइप नंबर 2 का फर्स्ट है। एक हम आपको देते हैं वर्क के लिए, आप इसको कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ठीक है, हम ज़रूर देखेंगे आपके। इसने कहा हरी एंड शुभम आस्क्ड सैड comment comma you have gone to school today। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। ठीक है, इसको मैं चेक करूँगा, देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।